अतिक्रमण हटाने के लिए पंचायत परिसर के अंदर ही खींच दी लकीर। प्रशासन की सुस्ती से नाराज ग्रामीणों ने दी भूख हड़ताल की चेतावनी। ग्राम पंचायत परसवाड़ा में गहराता जा रहा अतिक्रमण विवाद। बता दें कि जनपद क्षेत्र लांजी अंतर्गत ग्राम पंचायत परसवाड़ा में पानी टंकी के लिए चयनित शासकीय भूमि में अतिक्रमण को लेकर चला आ रहा महीनों पुराना विवाद प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा नहीं सुलझाए जाने से नाराज अतिक्रमण की खिलाफत कर रहे एक पक्ष ने अब पंचायत के भीतर ही अतिक्रमण की लाइन खींचकर शासकीय भूमि से अतिक्रमण हटाए जाने की मांग की है और उनका कहना है कि यदि पानी टंकी के लिए चयनित शासकीय भूमि से अतिक्रमण नहीं हटाया जाता तो वे पंचायत के भीतर अतिक्रमण कर देंगे और निर्माण शुरू कर देंगे। वहीं प्रशासन द्वारा मामले को शीघ्र नहीं सुलझाया गया तो उनके द्वारा पंचायत परिसर के सामने ही भूख हड़ताल भी प्रारंभ कर दी जाएगी, जिसकी संपूर्ण जवाबदारी शासन प्रशासन की होगी। हालांकि बालाघाट जिले में यह पहला ऐसा मामला है जहां ग्रामीणों द्वारा ग्राम से अतिक्रमण हटाने को लेकर पंचायत परिसर के अंदर ही अतिक्रमण की लकीर खींच दी गई है। इस मामले में दूसरे पक्ष का कहना यह है कि वे अतिक्रमण हटाने को तैयार है, परंतु ग्राम सरपंच द्वारा ग्राम के अन्य स्थानों पर फैलाए गए अतिक्रमण को पहले हटा दिया जाए, जिसके बाद वे स्वतः ही अपना अतिक्रमण भी हटा लेंगे। प्रशासन द्वारा इस मामले में सुस्त रवैया अपनाने से ग्राम में कहीं बड़ा विवाद जन्म न ले, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। ग्रामीणों द्वारा क्षेत्रीय विधायक को भी इस संबंध में अवगत कराने के बाद भी इस ओर कोई ध्यान नहीं देने की बात कहते हुए नाराजगी व्यक्त की गई। तारीख देकर भी अतिक्रमण हटाने नहीं पहुंचा प्रशासन। विजय लिल्हारे ग्रामीणों द्वारा पंचायत परिसर के अंदर कब्जे के संबंध में सरपंच विजय लिल्हारे ने कहा, हमारे द्वारा ग्रामीणों के साथ तहसील कार्यालय जाकर अतिक्रमण हटाने को लेकर ज्ञापन सौंपा गया था, जिसके बाद एसडीएम लांजी द्वारा 17 दिसंबर बुधवार को अतिक्रमण हटाने का आश्वासन दिया गया था, परंतु आज उनके द्वारा कोई भी कार्यवाही नहीं की गई। जिसके संबंध में उनसे पूछा गया तो उन्होंने तहसीलदार महोदय से कहने की बात कही, जिसके बाद तहसीलदार हिम्मत सिन्हा भवेदी संपर्क किया गया तो उनके द्वारा भी टालमटोल करते हुए किसी अन्य दिन कार्यवाही किए जाने की बात दोहराई। जिसके बाद सरपंच द्वारा जिला कलेक्टर को इस संबंध में अवगत कराया गया तो उनके द्वारा कहा गया कि सरपंच स्वयं पुलिस प्रशासन की मदद से शासकीय भूमि का अतिक्रमण हटा सकते हैं, परंतु सरपंच विजय लिल्हारे का कहना है कि अगर मेरे द्वारा उक्त कार्यवाही की जाती है तो विपक्षी लोगों द्वारा मुझे अयूठे और मनगढ़ंत प्रकरणों में फंसाने का कार्य किया जाता है। इस मामले को अब प्रशासन को ही देखना चाहिए। ग्रामीणों द्वारा आज पंचायत परिसर में कब्जा किया गया है और यहां पर निर्माण की बात कही जा रही है। माताराम, आपका फुलवंताबाई लिल्हारे, कहाँ रहते हो? परसवाड़ा। क्या समस्या हो गई? ये समस्या है ये पानी के। कैसे? पानी जब वहाँ ले आई टंकर ले तो पूरा जनता हमार पानी पी। अगर पानी नहीं आई तो मरबो का बजबो। तो यहाँ टंकी बनाए के आदेश हुई से? हाँ, आदेश रही से पटवारी आके गिन के ले गई। तो कैसे नहीं बन रही से? वो मकान चालू कर दी। तो कौन हर? वो बेंड बहादुर। अच्छा, हाँ। तो और यहाँ अभी चूना डाले हो तो मन ये मन ऐसे आए वो नहीं हटी तो हम भी बनाबो मकान। अच्छा, ऐसे आए बेटा। तो दिन शिकायत करे लगे रहो तो क्या बोली एसडीएम साहब? आएंगे बोले, देखेंगे बोले और भेजेंगे भी बोले पुलिस। तो फिर अभी आए चली नहीं आए? नहीं। ठीक। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बालकृष्ण वल्द कुशुलाल तुर्कर। कहाँ के निवासी हैं? ग्राम परसवाड़ा। जैसे कि आज आप सभी ग्रामीणों के साथ में आप लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं पंचायत में, हाँ। क्या कारण है? मेरा कहने का मतलब है ये पानी टंकी के लिए जमीन है, यहाँ पानी टंकी बनना चाहिए, अन्यथा मेरी जमीन है ये आसपास पूरी है ना, तो यहाँ पे पहला अधिकार मेरा है। तो मेरे जमीन के सामने में दूसरे का मकान कुछ भी बनाना उसका राइट है या रॉन्ग है। अगर कल चल के उसके मकान के सामने में दूसरा बनाए तो वो क्या बोलेगा? आपके जमीन के सामने कौन बना रहा है मकान? यहाँ अंगद और सावकलाल। अच्छा, ये जो अभी कालम खड़े हैं ये? हाँ, उसके पीछे आपकी जमीन है? हाँ, मेरी जमीन है वो। जैसे कि वहाँ टंकी बनना है तो उससे कोई दिक्कत है? नहीं, मेरे कोई दिक्कत नहीं है, बन सकती गाँव के इसके लिए। पर कोई अतिक्रमण करके मकान नहीं बनाया? नहीं 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 नहीं, गलत। तो आपने कहीं शिकायत की? नहीं, मैंने अभी तक शिकायत नहीं किया था, पर अब मैं भी करूँगा शिकायत। तो यानी टंकी बनना चाहिए? हाँ, टंकी बनना चाहिए। ठीक। आपका? तुमसे जैसे कि आज आप यहाँ पर ग्राम पंचायत परसवाड़ा में पूरी महिलाएं उपस्थित हुई है, तो क्या कारण है? ये पानी टंकी के लिए वहाँ रुकावट हो रही है। पानी टंकी के लिए तो वहाँ बनना चाहिए, पानी मिलता नहीं हमारे को। तो ये जो पंचायत परिसर में जो आप लोगों सभी ने चूना मारे हैं तो क्या है ये? ये अगर से वहाँ हटेगा नहीं वो मकान तो यहाँ सब जनता मकान बनाएंगी।
यानी आप वो लोगों नहीं ने हटाते, चूना डाला? यहाँ भी कब्जा, हम परिसर ये पंचायत के परिसर में यहाँ मकान बनाएंगे। अच्छा, अगर वो नहीं हटता है हाँ, तो कितने लोग हैं यहाँ जो चूना डाले हैं ऐसे? पूरे थे, पूरे ग्रामीण एक लोग? एक रूम का सब लोग बनाएंगे। जैसे आप पंचायत परिसर में चूना डाल दी तो फिर पंचायत कहाँ जाएगी, कहाँ बचेगी? पंचायत का तो कुछ काम ही नहीं है ना, यहाँ चलता तो नहीं पंचायत का, कुछ मतलब नहीं है यहाँ पे। जैसे कि आप लोगों ने शिकायत की हुई थे और उस पर एसडीएम महोदय, तहसीलदार साहब आने वाले थे, तो क्या हुआ? वो आए नहीं सर, एसडीएम साहब। अच्छा, उसमें कुछ निराकरण नहीं हुआ अभी? नहीं, निराकरण नहीं हुआ, आने वाले थे लेकिन आए नहीं। ठीक, तो क्या चाहते हैं अब आप लोग? यहाँ पानी टंकी बनना चाहिए सर, गांव को पानी मिलना चाहिए। ठीक। नाम है आपका? मेरा नाम विजय लिल्लारे है, मैं इस ग्राम का सरपंच हूँ। आपके ग्राम पंचायत में आज यहाँ ग्राम परसवाड़ा के सब ग्रामीण जन, महिलाएं लोग उपस्थित हुई है, क्या कारण है और ये जो चूना डाला गया है? सर, यह कारण यह है कि इससे पूर्व राजा लिल्लारे द्वारा ग्राम पंचायत की खसरा नंबर 115 में कब्जा किया गया था और इसकी सूचना मैंने एसडीएम महोदय को, तहसीलदार महोदय को लेटर के माध्यम से एक ज्ञापन सौंप के दिया था। एसडीएम महोदय और तहसीलदार महोदय ने हमको आश्वासन दिया था 17 तारीख दिन बुधवार को हम अपने पूरे अमला के साथ में ग्राम पंचायत परिसर में पहुंचेंगे और अतिक्रमण हटवाएंगे। आज 11 बजे मैं एसडीएम महोदय को फ़ोन लगाया। एसडीएम महोदय ने कहा कि मैं तहसीलदार साहब को फ़ोन लगा के देखिए। फिर मैंने तहसीलदार महोदय को फ़ोन लगाया। तहसीलदार महोदय बोले कि आज हम नहीं आ सकते सरपंच साहब, कभी एक आध दिन निकलेगा, हमको समय मिलेगा तो हम आएंगे। इस समय फिर मैं, ये ग्रामीण जनता यहाँ उपस्थित हुई, उन्होंने पूछे कि आने के बाद कि आज तो तहसीलदार साहब और एसडीएम साहब अपने पूरे अमला के साथ आने वाले, आए क्यों नहीं? तो मैं उनको यही बात बताया कि आ नहीं रहे। तो गाँव वालों का कहना है कि अगर राजा लिल्लारे द्वारा जो कब्जा किया गया है, अगर वह कब्जा नहीं हटेगा तो उसका कब्जा तुम पंचायत के लोग या तहसीलदार विभाग से या एसडीएम साहब नहीं हटा सकते, तो हम सब भी यहीं कब्जा करेंगे। जब तक कि उनका कब्जा नहीं हटेगा तब तक कि हम अपना कब्जा नहीं हटाएंगे। आज वो लोग यहाँ ग्राम पंचायत परिसर में 115 में कब्जा करने के उद्देश्य से आए हुए हैं। जैसे कि अभी दूसरे पक्ष ने भी आप लोग के विरोध में ज्ञापन सौंपे थे, तो उनका कहना था कि राजा लिल्लारे द्वारा कब्जा नहीं किया गया, उसके भाई और अन्य लोगों द्वारा कब्जा किया गया। कहाँ तक ये बात सच है? ये बात गलत है। आप इसकी जानकारी पटवारी महोदय बताएंगे कि जब पहली बार मैंने पटवारी महोदय को फ़ोन पर जानकारी दिया कि राजा लिल्लारे द्वारा कब्जा किया गया है, तो उस समय जब पटवारी महोदय जांच के लिए आए थे और पंचनामा बनाया, उस समय राजा लिल्लारे ने खुद कबूल किया था कि मैंने कब्जा किया हूँ, जब तक कि गांव के लोगों की जो कब्जा है वो नहीं हटेगा तब तक कि मैं नहीं हटाऊंगा। उसने अपने स्पष्ट शब्दों में ऐसा कहा। मैंने पटवारी महोदय से पूछा तो उन्होंने यही जवाब दिया था। जैसे कि आज एसडीएम महोदय और तहसीलदार साहब आने वाले थे और नहीं आ पाए हैं, तो इस विषय में क्या फिर आपने उच्च अधिकारी से चर्चा की? जी, इस विषय में मैंने कलेक्टर महोदय को भी फ़ोन लगाया था। कलेक्टर महोदय ने मेरे को बोले कि सरपंच साहब बोले ये तो आपका गांव का मामला है, पंचायत का मामला है, आप स्वयं भी जीसीपी लगा के इस कब्जा को, अतिक्रमण को हटा सकते हो। जैसे कि पंचायत अधिनियम के तहत में कोई भी गांव में कब्जा हो रहा है तो उसकी अथॉरिटी पंचायत को हटाने की है, तो अब आपके द्वारा क्या किया जाएगा अतिक्रमण हटाने के लिए? मेरे द्वारा ग्राम पंचायत के अतिक्रमण को हटाने के लिए कार्य करने की मैं 2-3 महीने से प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन मुझे फंसाने की कोशिश की जाती है। मेरे पास कोई पुलिस अमला बल नहीं है। मैं और मेरे पंचायत के जो सदस्यगण हैं वो हम इसलिए डल जाते हैं क्योंकि कहीं हमें किसी दूसरे केस में ना फंसा दे या एफआईआर ना कर दे, इस डर से। जैसा कि आपको कलेक्टर महोदय ने बोले कि आप खुद सक्षम हैं अतिक्रमण हटाने के लिए, तो अब आगे का क्या प्रोसेस होगा आपका? कि आगे का मैं यही चाहूँगा कि मेरे को जब तक के पुलिस प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा, मैं पुलिस प्रोटेक्शन की मांग एसडीएम साहब को करूँगा कि मैं इस तारीख को ये इस कब्जा को हटाने जा रहा हूँ, मुझे पुलिस बल दिया जाए। उसके पश्चात ही मैं स्वयं की और पंचायत की मीटिंग करके इसको हटाने की कोशिश करेंगे। एक सवाल और था ये सरपंच साहब, जैसे दूसरे पक्ष ने ये आरोप लगाया था कि जो जगह पानी टंकी के लिए चिन्हित हुई है उसमें जैसे आपने बताया था कि 9 पंचों ने स्वीकृति प्रदान किए हैं जी, उनका ये कहना था कि वो गलत है, उन लोगों ने स्वीकृति प्रदान नहीं की। तो 9 पंच हैं आपके साथ? जी बिल्कुल, 9 पंच मेरे साथ हैं। अगर आप आने में थोड़ी से लेट हुए, नहीं तो मेरे पूरे 9 पंच हमने उनको बुला के रखा था, पर अब उस समय की वजह से उप सरपंच साहब भी चले गए और 9 पंच बिल्कुल चले गए हैं। बाकी सब सहमति से ही हो रहा है बिल्कुल, ना? बाकी सहमति से मैंने अपने मन मर्जी से और अपनी इच्छा से कुछ नहीं किया हूँ।
और उनका ये भी आरोप है कि आपने अपने रिश्तेदारों को यहाँ पे 5 एकड़ की भूमि में पनाह दिए, वो लोग यहाँ खेती करते हैं और भी अन्य कब्जे हैं। आप पे भी उनने ये एलिगेशन लगाया कि आपने भी उनके द्वारा मतलब सरकारी जमीन पे कब्जा किए हैं। तो कहाँ तक ये बात सच है उनकी? ये बात बिल्कुल सरासर गलत है जो उन्होंने आरोप लगा है। मैं तो कहता हूं कि पटवारी साहब को बुला लिया जाए और जांच किया जाए। अगर कहीं मेरी गलती होगी तो मैं उसको स्वीकार करूंगा। और इन्होंने जो बोले हैं कि इनके रिश्तेदार हैं, तो मेरे कोई रिश्तेदार नहीं है। उन्होंने कब्जा कब किए मेरे को मालूम नहीं। मैं सरपंच बना हूं 3 साल। अब गांव के परसवाड़ा में अतिक्रमण है, किसने किया है, गांव की अतिक्रमण कौन से भूमि में है, कहाँ घास मत की भूमि है, कहाँ किस लोगों ने क्या, मेरे को तो कोई जानकारी नहीं है। मैं कैसे साबित करूं कि किसने अतिक्रमण किया है? ना आपने भी जांच की मांग की है और उस पार्टी ने भी जांच की मांग की, लेकिन जांच अधिकारी मौके पर नहीं पहुंच पा रहे। जांच, हाँ बिल्कुल सही बात है। जांच अधिकारी आज तारीख को आने वाले थे, आज भी नहीं आए हो। ठीक। रेखा पवन तुमसरे, कहाँ रहते हैं आप? परसवाड़ा ग्राम। जैसे कि आज ग्राम पंचायत में आज पूरे महिलाएं आप लोग उपस्थित हुए हैं, ग्रामीण जन हुए हैं, तो क्या कारण है? क्या कारण है? ये है कि हम लोग चाहते हैं कि यहाँ पानी टंकी बनना चाहिए और सब ग्रामीण को पानी मिलना चाहिए। और सबकी समस्या वही है पानी की। अगर वो अपना नहीं हटा रहा है मकान, तो हम लोग यहाँ ग्राम पंचायत में अपना काम चालू कर देंगे कल से। यानी आपने अतिक्रमण को लेकर के चूना डाला हुआ है। हाँ। अगर वो नहीं हटाते हैं तो? नहीं हटाते हैं तो आप चाहते क्या हैं आप लोग? हम चाहते हैं कि यहाँ पानी टंकी बनना चाहिए। अच्छा, ठीक। क्या नाम है जी आपका? मनीषा अम्बादे, कहाँ रहते हैं? परसवाड़ा। किस संबंध में आज आप सब लोग जमा हुए हैं यहाँ पर और ये चूने की लाइन डाले हो पंचायत परिसर में? हमारे को यह जगह, यहाँ टंकी होना चाहिए। कहाँ पर? वो ये बोर खोदे हैं वहाँ। अच्छा, जहाँ चयनित हुई है वहाँ। हाँ, क्यों नहीं बन पा रही टंकी? ये लगाए हैं, वो बनाए हैं तो। अच्छा, किसने बना है? वो अंगत ने। अंगत ने? कौन है अंगत? लाजा ले। तो वो शासकीय भूमि है क्या, सरकारी जमीन है ये क्या? सरकारी जमीन है। अच्छा, तो टंकी वहीं बनना चाहिए। हाँ, ठीक। तो ये चूना कैसे डाल रहे हैं आप लोगों ने सब? वो नहीं हटाएंगे तो हम बना लेंगे वहाँ। आप लोग भी अतिक्रमण करोगे यहाँ? हाँ। ठीक। वहीं दूसरे पक्ष के ग्रामीणों ने कहा कि पहले सरपंच स्वयं हटाए अपना अतिक्रमण। ग्राम पंचायत परसवाड़ा में अतिक्रमण विवाद में दूसरे पक्ष के वीरेंद्र सुखराम लिल्हारे का कहना है कि हमारे द्वारा शासकीय भूमि पर अतिक्रमण जरूर किया गया है, परंतु हमारी मांग यह है कि सरपंच सबसे पहले अपना अतिक्रमण हटाए, उसके बाद ग्राम के अन्य स्थानों पर जो अतिक्रमण हटाए हम स्वयं अपना अतिक्रमण हटा लेंगे। प्रशासन आकर पूरे ग्राम में जांच करे तो सच्चाई सभी के सामने आ जाएगी। हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। हम सिर्फ अपने साथ साथ अन्य अतिक्रमण को हटाने की मांग लेकर प्रशासन के पास गए थे, परंतु प्रशासन द्वारा आश्वासन तो दिया गया परंतु कार्यवाही नहीं की जा रही है, जिससे ग्राम में विवाद की स्थिति निर्मित हो रही है। सरपंच के पक्ष के लोगों द्वारा हमें गंदे एवं अभद्र शब्दों का प्रयोग करते हुए अपमानित किया जा रहा है। दूसरे पक्ष के लोगों द्वारा इस मामले में क्षेत्र के विधायक से भी आग्रह किया गया कि उक्त मामले में शीघ्र ही कोई निराकरण निकाले, अन्यथा स्थिति गंभीर रूप ले सकती है। शासकीय भूमि से शीघ्र अतिक्रमण हटाए प्रशासन। इस मामले में ग्राम पंचायत परिसर में अतिक्रमण करने वाली महिलाओं मनीषा अम्बादे, फुलवंताबाई लिल्हारे, नीलेश्वरी तुमसरे एवं अन्य ग्रामीणों का कहना रहा कि ग्राम पंचायत परसवाड़ा में पिछले काफी वर्षों से पीने के पानी की समस्या बनी हुई है, जिसको लेकर सरपंच के अथक प्रयासों से जल जीवन मिशन अंतर्गत पानी टंकी स्वीकृत हुई है और स्थान का भी चयन हुआ है, परंतु ग्राम के ही राजा लिल्हारे द्वारा अपनी मनमानी करते हुए जो अतिक्रमण शासकीय भूमि पर किया गया है वह पूरी तरह गलत है। उक्त स्थान से प्रशासन को संज्ञान लेकर तुरंत कार्यवाही करना चाहिए, जिससे शासकीय जमीन अतिक्रमण से मुक्त हो सके। वही परिसर के बाजू में स्थित भूमि स्वामी बालकृष्ण तुर्कर द्वारा इस मामले में प्रशासन से शीघ्र हस्तक्षेप की मांग की गई। उनका कहना है कि मेरी भूमि के सामने ग्रामीणों द्वारा बिना मेरी अनुमति के कॉलम गड्ढे के लिए चूना लगाया जा रहा है, जो अनुचित है। आपका? सर मेरा नाम वीरेंद्र सुखराम लिल्हारे। जैसे कि आज ग्राम पंचायत भवन में ग्राम परसवाड़ा के सभी ग्रामीण जन पहुँचे हुए हैं और उनने आपके अतिक्रमण नहीं हटने के लिए उनने भी अतिक्रमण की तैयारी की है, तो कैसा क्या है मामला? सर अतिक्रमण हटाने हम तैयार हैं, अतिक्रमण हटाने हम तैयार हैं, लेकिन गांव का मुखिया जो सरपंच महोदय सबसे पहले रोड मत का अपना कॉम्प्लेक्स तोड़े और उसी से गांव का पूरा अतिक्रमण हटा दें। हमें कोई अतिक्रमण हटाने के लिए हमें कोई आपत्ति नहीं है। अभी एक आरोप लगाया आपके पीछे जो अतिक्रमण किए हो उसके पीछे में कोई डॉक्टर का खेत है? बिल्कुल। उन्होंने भी बोला है कि ये अतिक्रमण हटना चाहिए और टंकी बनना चाहिए। तो हम तो हटाने तैयार है सर, पर शर्त है कि जो डॉक्टर ने बोले उनकी खुद जो जमीन है, अभी जो गड्ढा है ये खुद अतिक्रमण में है।
वो बंदी वो खुद अतिक्रमण में। यानी टोटल जांच का विषय है। टोटल जांच का विषय। तो आपने तो शिकायत किया, उनने भी किया, और जांच के अधिकारियों ने आपको आश्वासन दिए थे कि आ जाएंगे, तो क्या हुआ फिर? अब नहीं आए तो हम क्या करेंगे सर? यानी आप भी तैयार हो जांच में, वो भी, बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल, जांच बिल्कुल। अधिकारी पीछे पड़ रहे हैं इसमें। बिल्कुल बिल्कुल हम तैयार है। अधिकारी आजाद जांच कर ले, हमको हमें अधिकारी बोलने के बिल्कुल तैयार है। हम तैयार। अधिकारियों का कहना है कि यहाँ विवाद की स्थिति बनती है, गाली गलौज आप लोग ज्यादा करते हो अधिकारियों के साथ, इसलिए वो भी आने से कतराते हैं, ऐसा कुछ है क्या? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। उनने ये भी आरोप लगाया कि आपकी तरफ की महिलाएं उल्टा फंसाने की धमकी देती है और कार्यवाही करने में सहयोग नहीं करती है, उल्टा फंसाने की सर धमकी जो देती है। गलत कर रहा है उनके मन में सोच भी गलत है। जो गलत सोच रहे हैं उन्हीं के मन में ये सोच है। और एक बात और ये, जैसे आपने बताया कि आपके भाई राजा लिल्लारे ने यहाँ कब्जा नहीं किया, आप लोग ने किए हैं, तो उनका सरपंच साहब का कहना है कि आपके भाई ने पटवारी के समक्ष ये स्वीकार किया है कि आपके भाई के द्वारा राजा लिल्लारे द्वारा कब्जा किया गया। सर हमारे पास वो पंचनामा का नकल है, हम नकल दिखा सकते हैं कि वो कब्जा वीरेंद्र सुखराम लिल्लारे और सावकलाल ब्रजलाल तुमसरे के नाम से। तो आप लोग भी अपनी बात पे अडिग हैं कि जब तक उनका अतिक्रमण नहीं हटेगा? बिल्कुल आप लोग बिल्कुल, भी जैसे वो अपने बात पे अड़े हैं, लोगों को बता रहे हैं कि भैया फलाने दुकान से फलाने के नाम से, मतलब सरपंच के नाम से चूना लाओ, यहाँ चूना मारो, ये सरपंच महोदय भड़काने का बयान दे रहे हैं उनको। और अभी मैं वो दुकान का नाम भी बता सकता हूँ कि कौन से दुकान से चूना लेके गए हैं। आप लोग क्या चाहते हैं ये बताओ? सबसे पहले गांव का मुखिया अपना अतिक्रमण निकाले, हमें अतिक्रमण निकालने में कोई आपत्ति नहीं है, उसके साथ में पूरे गांव का अतिक्रमण निकल जाए बस। हम भी उसके साथ है, अगर अतिक्रमण निकालना चाहे तो। गांव का पूरा अतिक्रमण निकालने मुखिया तैयार है तो हम भी उनके साथ हैं। ठीक है।